अगर आप अपने चेहरे के गैर ज़रूरी बालों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं तो सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालें और इस रेमेडी को ट्राई करें और अपने चेहरे के गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करूंगी और कुछ ब्यूटी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपके फेस के अनवांटेड हेयर रिमूव हो जाएंगे और उनकी ग्रोथ ऐसे कम हो जाएगी जैसे आपके फेस पे बाल है ही नहीं। घर बैठे आप लेज़र जैसा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इस रेमेडी को अगर आप ट्राई करते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ ऐसे कम होगी जैसे लड़कियां पार्लर्स में जाके 10-10 12-12 हज़ार वाला लेज़र करवाती हैं और बालों को रिमूव करवाने का ट्रीटमेंट लेती हैं। सिर्फ घर बैठे ये रेमेडी ट्राई करें और अपने हेयर फेशियल्स को रिमूव करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माई चैनल शाइनो ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आप सबकी फरमाइश पे आज मैं लेके आई हूँ चेहरे के गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने की रेमेडी। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि चेहरे पे गैर ज़रूरी बालों की वजूहात क्या है। वजूहात जानना ज़रूरी है। उसके बाद आपके साथ रेमेडी भी इसी वीडियो में मैं शेयर करूँगी। 5 रेमेडी शेयर करूँगी, उनमें से कोई भी एक रेमेडी आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला हेयर प्रॉब्लम्स फेस पर जो है वो PCOS की वजह से होता है। अगर आपको PCOS की वजह से आपकी जो फेस है उस पर काफ़ी ज़्यादा हार्मोन्स की वजह से आपके फेस पे जो है बालों की ग्रोथ होती है। नंबर 2, आपके ख़ानदान में दादी परदादा नानी दादा में किसी के ख़वातीन के फेस पे मर्दों जैसे बाल होते हैं तो वो आने वाली नस्ल में भी किसी न किसी एक दो में होते हैं ये। तीसरी, गलत अद्वियात या गलत क्रीमें या वाइटनिंग प्रोडक्ट लगाने से या फिर वाइटनिंग क्रीमें लगाने की वजह से या फिर आप जो है वो ब्लीच क्रीम बहुत सी लड़कियां हर मंथ यूज़ करती हैं तो उसकी वजह से भी बालों की ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हर चीज़ को एक लिमिट में लेकर यूज़ करें ताकि आपके चेहरे पे उसके असरात ना पड़ें। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ आपके हार्मोन्स की चेंजिंग होती है। हार्मोन्स जब तब्दील होते हैं तो उसकी वजह से भी आपके बालों की ग्रोथ होती है। गलत डाइट लेने की वजह से भी बहुत से लोगों के फेस पे बालों की ग्रोथ बढ़ती है। अगर हार्मोन्स की वजह से अगर आपके फेस पे बाल बहुत ज़्यादा हैं या कम, बहुत से लोगों की चिक के नीचे 1-2 बाल होते हैं या हार्मोन्स की वजह से कई जगहों पे बाल होते हैं। अगर आपके 1 से 2 बाल हैं तो आपने रिमूव हरगिज़ नहीं करना। फिर उन बालों को आपने जो है रिमूव नहीं करना बल्कि कैंची से कट करना है, ठीक है। अगर उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है तो सिर्फ कैंची से कट करें। इससे आपके हार्मोन्स प्रॉब्लम के जो बाल है ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेंगे और फिर कुछ टाइम के बाद खुद ख़त्म हो जाएंगे। अब चलते हैं गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने की रेमेडी की तरफ। तो सबसे पहले फेस पैक की बात करेंगे तो हमारे पास जो सबसे पहला फेस पैक है बेसन और हल्दी का फेस पैक, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा आजमूदा भी है। आपने क्या करना है, 1 चम्मच बेसन लेना है, उसमें चुटकी भर हल्दी डाल के और दूध आपने इतना उसमें ऐड करना है जितना हमारा एक अच्छे से थिक गाढ़ा पेस्ट बन जाए। जब ये पेस्ट बन जाए तो आपने चेहरे पे लगाना है। ज़्यादा इस फेस पैक को सूखने नहीं देना, हल्का हल्का गीला हो। उसके बाद आपने अपर डायरेक्शन से हाथों की मदद से फेस को बालों जहाँ आपके बाल है वहाँ से ऊपर की तरफ अपने फेस के बालों को करना है। इससे आपके जो फेस के बाल है आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाएंगे और आपकी जो बालों की ग्रोथ है वो भी कम होगी। हल्दी हमारे फेस के बालों की ग्रोथ को कम करने में मदद करती है। अगर हम फेस पे अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से जो है हमारे फेस की बालों की ग्रोथ को ये स्लो कर देता है। दूसरे नंबर पे आपने अंडे की सफ़ेदी, कॉर्नफ्लावर लेनी और थोड़ी सी चीनी, इन तीनों का अच्छे से पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद आपने फेस पे लगाना है। जब आप इस फेस पे को अपने फेस पे लगाएंगे अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो ऊपर की तरफ अपर डायरेक्शन की तरफ अपने फेस से आपने रिमूव करना है इस फेस पैक को। इससे जो है आपके जो फेस के कमज़ोर बाल होंगे इससे भी वो रिमूव हो जाएंगे। कच्चा पपीता आपने लेना है, पपाया और हल्दी। पपाया को पीसना है, पीस कर आपने फेस पे लगा देना है। इससे भी आपके बालों की ग्रोथ जो होती है वो स्लो होती है। पपीते में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो हम फेस पे लगाते हैं तो हमारे फेस की जो ग्रोथ होती है बालों की वो कम हो जाती है। अब अगले स्टेप की जानने बढ़ते हैं। शहद और नींबू। शहद और नींबू को मिक्स करके अपने फेस पे लगाना है, लगा के छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट के बाद आपने जो है आहिस्ता आहिस्ता हाथों से ऊपर डायरेक्शन की तरफ अपने फेस से बालों को रिमूव करना है। इससे भी आपके फेस के बाल भी रिमूव। अब चलते हैं 5 यानी लास्ट रेमेडी की जानिब। आपने लेना है जेलेटिन पाउडर और मिल्क।
दोनों को आपने मिलाकर गरम कर ले, यानी आपने मिल्क लेना है, उसमें जेलेटिन पाउडर डालना है और थोड़ा सा गरम कर दें। इतना गरम के फटने ना दें, सिर्फ नीम गरम करके उसमें दूध को और उसमें जेलेटिन पाउडर डाल दें। दोनों को अच्छे से मिक्स करें। जब हल्का सा ठंडा हो जाए, आपके फेस को जलन ना हो तो उसको अपने फेस पे लगा लो और जब ड्राई हो जाए तो उसको रिमूव कर लो अपर डायरेक्शन की तरफ। इससे आपके जो छोटे छोटे फेस के बाल होंगे वो इससे रिमूव हो जाएंगे और दोबारा जब आपके बाल आएंगे तो बहुत स्लो आएंगे। इस तरह की रेमेडीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो इनसे, होम रेमेडीज़ अगर आप ये वाली फॉलो करते हैं तो इनसे आपकी बालों की ग्रोथ कम होती है। कोई भी अभी तक ऐसा ट्रीटमेंट या कुछ भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो आपके बालों को जड़ से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। पर इस तरह की रेमेडीज़, ब्यूटी टिप्स हम फॉलो करते हैं तो बालों की ग्रोथ पहले के मुकाबले में काफ़ी हद तक कम हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ना होने के बराबर फेस पे बाल होते हैं। तो इस तरह की रेमेडी फॉलो करें। और इसके अलावा कुछ चीज़ों का आपने एहतियात करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपने हरगिज़ ये रेमेडी ट्राई नहीं करनी, पहले पेज टेस्ट कर लें। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या कोई चीज़ आपको रेमेडी में सूट नहीं करती तो देन आप वो लोग भी इस रेमेडी को हरगिज़ ट्राई मत करें। पहले पेज टेस्ट कर लें, उसके बाद ही आप इन रेमेडीज़ को यूज़ करें। ये कुछ एहतियाती तदबीर है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आपने ये फेस पैक में से कोई भी एक फेस पैक यूज़ किया और उसके बाद आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा रेड हो रही है, जलन हो रही है, तो आपने फ़ौरन जो है क्या करना है, आपने एलोवेरा जेल लगाना है मार्केट वाला। आपके पास घर वाला है तो वो लगा लो या मार्केट वाला। उसके बाद आइस क्यूब लेके उसके ऊपर फ़ौरन अप्लाई करें। इससे रेडनेस भी नहीं आएगी, जलन भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो है इस रेमेडीज़ को आप वीक में 1 से 2 बार इनमें से कोई भी एक रेमेडी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपने फॉलो करनी। एक वीक में 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक रेमेडी ही आपने फॉलो करनी है जो आपकी स्किन को सूट करती है। इसके अलावा जब भी बालों को रिमूव करें तो उसको रिमूव करने के बाद फटकरी का पीस लें, उसको गीला करें और उसको अपने फेस पे अप्लाई करें। इससे भी आपकी बालों की ग्रोथ बहुत कम होती है। इस हवाले से मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी यूट्यूब चैनल पे, फटकरी से बालों को रिमूव करना के टोटके और रेमेडीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा वैक्सिंग, थ्रेडिंग ये सब भी आप कर सकते हैं अपने बालों को रिमूव करने के लिए। लेकिन अगर वो सब उन सब से आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा होती है तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। वैक्स करने से भी आपके बालों की जो ग्रोथ होती है वो कम होती है। इसके अलावा अगर वैक्स करने के बाद आप फटकरी का पीस लेके अपने फेस पे अप्लाई करेंगे बालों के जहां आपने रिमूव किए हैं तो उससे जो है आपके बालों की ग्रोथ कम होती है। इसके अलावा कुछ लोग रेज़र भी यूज़ करते हैं और रेज़र से भी कुछ लोगों की ग्रोथ कम होती है और कुछ लोगों की ग्रोथ बढ़ती है। डिपेंड करता है आपकी स्किन पे कि आपकी स्किन को क्या चीज़ सूट करती है और क्या नहीं। ये थी मेरी आज की वीडियो हेयर्स रिमूव के बारे में, ब्यूटी टिप्स। इंशाल्लाह ताला मज़ीद इस टॉपिक के हवाले से और डिफरेंट वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। उसके लिए मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।